अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल स्टडी अब्रॉड विद रबाज में। क्या आपका भी एक ख्वाब है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में तालीम हासिल करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप जो आपकी रिटर्न टिकट, आप फ्री एजुकेशन, फ्री फ्लाइट और हर चीज़ आपका जो है कवर करेगी इसके अंदर, और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो आप भी ये स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। कैसे? तो पूरी वीडियो को देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल स्टडी अब्रॉड विद रबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मास्टर वाले और बैचलर वाले दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, इसमें बेनिफिट की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है। इसमें आपकी रिटर्न एयर टिकट को कवर किया जाएगा, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर तालीम को मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके ऑस्ट्रेलिया से लेके आपके होम कंट्री तक का जो एक्सपेंस होगा वो भी इसमें इंक्लूड है। इस्टेब्लिशमेंट अलाउंस ऑन अराइवल, यानी कि आप यहाँ से जब स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद जाएंगे तो आपको घर ढूंढने के लिए जो कास्ट आएगी वो आपकी कवर की जाएगी, और आपकी फुल ट्यूशन फीस को कवर किया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और आपका लिविंग एक्सपेंस, यानी कि आपकी वहाँ पर मंथली जितनी भी कॉस्ट आएगी रहने सहने की, तो वो आपकी सारी कवर की जाएगी। एकेडमिक प्रोग्राम की जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो कवर किया जाएंगे। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाएगी जब तक आपकी स्कॉलरशिप होगी, यानी कि ड्यूरेशन इसका 2 साल है। और फिर उसके बाद आपकी एकेडमिक सपोर्ट है, ये आपको कवर की जाएगी। आपको फ्री कोर्सेज वगैरह कराए जाएंगे इसमें। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप अगर आपका कोई प्रोग्राम रिसर्च बेस है तो आपका कोर्स फील्ड या वर्क के हिसाब से आपको अलग से फंडिंग दी जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन पॉइंट्स की स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी, और आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं कवर किए जा रहे हैं वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने कवर ना की हो। आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो सबसे पहली और मेन चीज़ होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो सबसे बड़ी हर्डल है वो ये है कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सबूत होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट की है उन्होंने, और उसमें बैंड जो है वो 6.5 और हायर होना चाहिए। और यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है उन्होंने कि विद नो इंडिविजुअल बैंड स्कोर ऑफ लेस देन 6, यानी कि 6 से आपका कोई भी बैंड जो है वो कम नहीं होना चाहिए, और 6.5 या इससे ऊपर का आपका बैंड होना चाहिए। टोटल 9 बैंड होते हैं आइट्स के। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई करना है तो अनफॉर्चुनेटली आप MOI के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जी तो फ्रेंड्स, सबसे अहम पॉइंट ये है कि कंट्री स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि ये पाकिस्तान के लिए है स्पेसिफिक। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंस या सिटीजन होना आपके लिए लाजमी है। आप जो है ऑस्ट्रेलिया के शहरी ना हो और आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंस परमिट ना हो, ये सारा उन्होंने इस सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट में ये है कि आपके पास 16 साल एजुकेशन होना लाजमी है, और 5 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान में आपकी फील्ड जो है उसके रिलेटेड आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है। नॉट टू बी मोर देन 45 ईयर। अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में यह है, अगर आप डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो आप यहाँ पर आइल्स जो है वो 5 बैंड तक सबमिट करा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आपको अब एक प्रो ट्रिप देने लगा हूँ कि आप इसके अंदर कैसे एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। अगले पॉइंट में ये है कि सबमिट अ डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड लिंकेज प्लान, यानी कि यहाँ पर आपको DILG के नाम से एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा, जिसमें आपने बताना होगा अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आपने अपनी मोटिवेशन के बारे में, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में, और आपने लिंकेज के बारे में बताना होगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखना है। ऑब्जेक्टिव में आपने ये लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। और मोटिवेशन में आपने ये लिखना है कि ये स्कॉलरशिप लेने का आपका क्या असल मकसद है। तो मोटिवेशन में आपने ये लिख देना है। आगे है कंट्रीब्यूशन, तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी और एजुकेशन, हेल्थ या और किसी सेक्टर में आप कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। और लिंकेज में आपने जो लिखना है पॉइंट में, उसमें आपने ये लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान प्रोफेशनल और एकेडमिक कनेक्शन कैसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन,
कंट्रीब्यूशन एंड लिंकेज, तो आप इंशाल्लाह इस स्कॉलरशिप को अचीव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी तालीम को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे है रिटर्न टू पाकिस्तान एट द कम्प्लीशन ऑफ देयर स्टडी फॉर एट लीस्ट 2 years, यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्कॉलरशिप को सिक्योर कर लेते हैं तो आपको अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कम से कम 2 साल के लिए पाकिस्तान वापस आना होगा। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेडलाइन की। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल 2025 है और ये 1 फरवरी 2025 से ओपन है। तो आपने 30 अप्रैल 2025 तक अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करा देना है लाजमी। इसमें एप्लीकेशन को सबमिट कराने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना है। आपने यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट बनाना है इस वेबसाइट के ऊपर और आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराना है अपनी डिटेल्स देने के बाद। तो आपने यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था DILG आपके पास होना चाहिए। इसका टेम्पलेट जो है वेबसाइट के ऊपर है, तो आपने उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है। DILG सर्टिफिकेट इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगले पॉइंट में आपके पास बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। और आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास बैचलर और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। बोथ साइड ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट शुड बी कॉपीड। तो आपके पास अगले स्टेप में है, यहाँ पे आपके पास CV होनी चाहिए जिसका टेम्पलेट जो है ऑस्ट्रेलिया रिवार्ड पाकिस्तान की वेबसाइट पर है। तो आपने उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है, आपने कोई और टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में IELTS TOEFL PTE का रिजल्ट होना चाहिए जो कि 1 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट में आपके पास एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट होनी चाहिए। 2 रिपोर्ट जो है आपकी मास्टर रिसर्च एप्लीकेंट्स की और आपकी एक जो है क्लास वर्क एप्लीकेंट्स की। तो अगले उसमें है पॉइंट में आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेफरी रिपोर्ट होनी चाहिए। सेम टेम्पलेट एज अबव, जो ऊपर वाली टेम्पलेट क्या है उसी का टेम्पलेट आपने नीचे वाले के लिए भी इस्तेमाल करना है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक सेक्टर एप्लीकेंट्स। तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट से रब्ता किया जाएगा। और फिर तीसरे पॉइंट पे ये है कि आपकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा। DILG का जो डॉक्यूमेंट था जो आपने लेटर सबमिट कराया उसके बिना पर आपको एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद आपका है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लीडरशिप एटीट्यूड देखा जाएगा और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। और उसके बाद है सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड इन लेट 2025 से पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को नोटिफाई किया जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये था सारे आपको मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर और मास्टर वाले, ये मैंने आपको तफसील से सारी डिटेल्स जो है वो दे दी हैं। तो आपने काइंडली वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोग भी इसके अंदर अप्लाई करें और फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी भी हैं, तो आपने इस ईमेल के ऊपर ईमेल करके आपने इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस PDF को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आपने वहां से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके वहां से डाउनलोड कर लेना है ताकि आप इस PDF को पढ़ सकें, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को देख सकें। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसके अंदर अकाउंट कैसे बनाना है, इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो काइंडली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक एंड शेयर नहीं करते, आप अप्रिशिएट नहीं करते। तो काइंडली आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई स्कॉलरशिप और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लाता रहूँ। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको रिसोर्सेज वगैरह आप सेंड करूँगा, तो आप इसको मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।